हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं और मुझे बेहद खुशी है। आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और आप जो हमारा चैनल देखते हैं ओनली फॉर कैरियर, इसको आप बहुत ही ज़िम्मेदारी से देखते हैं। मुझे बेहद खुशी है और मैं आज आपको ए लेटर ऑफ गॉड, जो पहला चैप्टर है, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंटेस। इनका मैं आज आपको समरी देने जा रहा हूँ, इस चैप्टर की समरी आपको देने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, यानी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लेटर ऑफ गॉड में है क्या। आपने फुल एक्सप्लेनेशन तो पढ़ा हुआ है, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ें और बता रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है द स्टोरी ए लेटर ऑफ गॉड बाय जी.एल. फ्यूएंटेस। फ्यूएंटेस revolves around the idea of having unquestionable belief in something। ये ए लेटर ऑफ गॉड जो जी.एल. फ्यूएंटेस के ज़रिए से लिखा गया है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे यकीन करना नामुमकिन है। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। लेंचो द फार्मर, who is the protagonist of the story, writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm। हेलस्टॉर्म के ज़रिए से उसकी कॉर्न की जो फसल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और वो भगवान को, खुदा को, अल्लाह को एक लेटर लिखता है और उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली इफ नॉट कंप्लीटली, ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड and questions the honesty and modesty of the postmasters who actually helped him with money anonymously in the name of God। मनी यानी इसमें ये भी बताया गया है कि गॉड को जो वो लेटर लिख रहा है, तो गॉड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोस्टमास्टर, और पोस्टमास्टर ही उसको हेल्प करते हैं। अब किस तरह से हेल्प कर रहे हैं इस समरी पे हम देखते हैं। लेंचो ये एक फार्मर है, बहुत ही मेहनती हैं और इनका जो करेक्टर है द लेटर ऑफ गॉड में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द लेटर ऑफ गॉड। ही इज़ अ पुअर फार्मर who is the sole bread earner of the family। He had faith in God। Lencho lived in a small house which was situated on a crest of a low hill in the valley। His house was the only house in the entire valley। पूरी वैली के अंदर एक ही घर है जो है लेंचो का और सबसे ऊंचाई पर है। वहाँ से ये हर चीज़ को बड़े आराम से देख सकता है और इसको भगवान के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। मतलब इसका मानना यह है कि मैं जो कहूँगा भगवान वो ही करेगा। ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड हिज सन्स। ये अपनी बीवी और अपने लड़कों के साथ में, यानी छोटी सी फैमिली के साथ में रहता था। द एल्डर वंस used to work with him in the fields and the younger ones played near the house। जो बड़ा वाला इसका बेटा था वो हमेशा इनकी मदद करता था, जो फसल में यानी खेती किसानी में मदद करता था, और छोटा जो बच्चा था वो घर के आसपास में खेलता ही रहता था। Throughout the morning, Lencho sat in his house and waited for the rain to come। देखिए यहाँ पर लेंचो जो है, आपने जो फुल चैप्टर पढ़ा है मेरा, यहाँ कह रहे हैं कि पूरी सुबह लेंचो इंतज़ार करते रहे कि बारिश कब आएगी। ही विश्ड
for the rain or the shower of his field in which he had grown his crops. जिस खेत में इनकी फसल है उसमें ये भगवान से, अल्लाह से दुआ करते हैं, विश करते हैं कि पानी बरसाए, और पानी भी अगर ना बरसे तो कम से कम फुहार तो डाल ही दे जिससे कि फसल मेरी अच्छी हो जाए. द रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप्स टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर देयर हार्वेस्ट. जो रेन है वो पूरी तरह से इसकी मदद करिए. अगर रेन होती है तो फसल अच्छी होगी. ही सॉ द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट के साइड में ये आसमान को बहुत टकटकी भरी नज़र से देखता है. ही एज्यूम्ड दैट दे वुड बी गेटिंग अ गुड रेन दैट डे. इसको पूरा भरोसा है कि मुझे वक्त के हिसाब से जैसा मैं चाहता हूँ मुझे पानी मिलेगा, यानी बारिश होगी. ही सॉ द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और ही एज्यूम्ड दैट ही वुड द गेटिंग अ गुड रेन दैट डे. मिलेगी. द वुड दिस वुड हेल्प हिज क्रॉप्स टू ग्रो मोर इफेक्टिवली. और अगर उसको बारिश मिल जाती है यानी पानी मिल जाता है तो उसकी ये जो फसल है ये बहुत ही अच्छी हो जाएगी. He became very happy to see the raindrops and called them the gold coins falling from the sky. बहुत खुश हो जाता है जब उसको रेन ड्रॉप्स यानी हल्की हल्की बूंदें नज़र आती हैं और गिरती हैं तो बहुत खुश होता है. फीलिंग इसकी क्या आ जाती है कि ये मेरे लिए बूंदे नहीं बल्कि सिक्के, गोल्ड कॉइन है, सोने के सिक्के हैं. लेंचो कंपेयर्स द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू न्यू कॉइन्स. ये जो नए सिक्के होते हैं ना वो जब किसी को मिलते हैं बहुत खुश होता है. तो लेंचो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कि ये रेन्स नहीं है बल्कि कॉइन्स हैं, यानी कि पैसों वाले कॉइन है. ही कंपेयर्ड देम ए कॉइन्स बिकॉज द रेन इंडिकेट ए वेरी गुड एंड हेल्दी हार्वेस्ट ऑफ द ईयर. ये कॉइन्स को बता रहा है, कंपेयर कर रहा है कि ये हमारे लिए जो बारिश आ रही है ये बारिश नहीं बल्कि हमारे लिए कॉइन्स है, क्योंकि ऐसा मुझे पता लग रहा है कि अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी और फसल अगर अच्छी होगी तो अच्छे रेट में जाएगी, यानी पैसा अच्छा मिलने वाला है. He compared them the coins because the rain indicated a very good and healthy harvest of the year. He was hoping that this year his crops would bring him a lot of money. इसको पूरी उम्मीद है कि इस साल जो हमारी फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी और इससे हमें बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है. Soon the rain became much heavy, which ultimately destroyed all his crops. जल्द ही वो जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी बहुत तेज़ हो गई, जस्ट लाइक तूफ़ान हो गई, और उससे इसकी सारी फसल एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई. ही बिकेम वेरी सैड टू लुक एट हिज क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय द रेन. बारिश के ज़रिए से जो इसकी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई, इससे ये बहुत ही दुखी हो गया. In this way, his happy mood changed into concern once. Obviously, कितना ही आदमी खुश हो, अगर कोई चीज़ अपने सामने उजड़ती हुई देखेगा तो उसको दुख होगा. वही इनके साथ हुआ. बहुत खुश थे जब बारिश आई थी और जब बारिश ने अपना रंग दिखाया तो बेचारे बहुत दुखी हो गए. He wrote लांचो, जो फार्मर हैं, आगे कहते हैं कि लांचो wrote the letter to the god as he thought that he would be the only one to help him in his bad times. लैंचो जो परेशान हो गए थे बहुत ही, वो भगवान को, खुदा को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि अब तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे ऊपर बुरा वक्त है. He wrote a letter addressing to God. भगवान को लेटर लिखते हैं, एड्रेस कर रहे हैं गॉड, टू सेंड हिम 100 पीसोज. पीसोज आप जानते हैं कि जो अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, लैटिन कंट्रीज, वहाँ पर पीसोज चलते हैं. तो 100 पीसोज के बारे में वो लिखते हैं. सो दैट
ही एंड हिज फैमिली कैन सर्वाइव इन सच ए डिफरेंट सिचुएशन, इस बुरे वक्त से वो निकल सकें और अपने आप को सर्वाइव कर सकें, तो उसके लिए डिमांड कर रहे हैं 100 पीसोस की। द पोस्टमैन इन द स्टोरी अ लेटर ऑफ गॉड वॉज ए वेरी हम्बल एंड काइंड इन नेचर। ये जो लेटर ऑफ गॉड जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर पोस्टमैन जो है वो बहुत ही अच्छा करेक्टर है और वो बहुत हम्बल और काइंड नेचर का बंदा है। वो देखिए क्या करता है। व्हेन ही सॉ दैट अ पर्सन हैड रिटन अ लेटर एड्रेसिंग टू द गॉड, ही रीड द लेटर एंड डिसाइडेड टू हेल्प द इनोसेंट पर्सन। जब उसने लेटर देखा तो एक तरह से वो भी मतलब शॉक्ड हो गया कि भगवान को कोई बंदा लेटर लिख रहा है, लेकिन उसने तय किया कि मैं भगवान को रिप्रेजेंट करूंगा और इस बंदे का दिल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए इसका काम मैं करूंगा। यानी 100 पीसोस की जो उनको ज़रूरत है वो कैसे करके उनको देगा। ही वेरी वेल न्यू दैट देयर इज नो एड्रेस ऑफ गॉड टू विच ही विल डिलीवर लंचोज लेटर। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था पोस्टमास्टर कि भगवान का कोई एड्रेस नहीं है और वो लेटर कहाँ देगा। इसलिए हैंस ही डिसाइडेड to not let Lancho emotion down and help him by contributing money। तो उसने तय किया कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं और इसका दिल भी ना टूटे, और इसने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया कि मैं कैसे करके पैसे का अरेंज करूंगा और मैं इसको दूंगा जिससे कि भगवान में इसका विश्वास, भरोसा, यकीन बना रहे। बट आफ्टर सीइंग लैंचो सेकंड लेटर, everyone including the postmaster felt very sad as he had complained to God about the people working of the post office। अब होता क्या है कि पोस्टमास्टर कोशिश कर रहा है कि मैं इसको पैसा अरेंज करके दूं, लेकिन इधर क्या होता है कि जब उसको पीसोस कम मिलते हैं, पैसे कम मिलते हैं, तो पूरा ब्लेम पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स के ऊपर डाल देता है कि ये लोग सही नहीं हैं, इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए इन्होंने ही पैसे लिए होंगे। इससे क्या होता है कि वो जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स होते हैं वो बेचारे उदास हो जाते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे थे और ये हमारे ऊपर ही ब्लेम करने लगा। लिंचो बिकेम सैड, और लिंचो एक बार फिर उदास हो गया। व्हेन ही डिडंट रिसीव द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द एनवलप, जब उसको दोबारा एनवलप मिला तो वो बहुत उदास हो गया क्योंकि उसको पैसा पूरा नहीं मिला था। ही होप्ड दैट गॉड विल बी देयर टू हेल्प हिम, पूरा उसको भरोसा था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा। व्हेन ही फाउंड दैट द टोटल अमाउंट वाज नॉट इन द एनवलप, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम दैट नेक्स्ट टाइम ही शुड गिव मनी डायरेक्टली टू हिम एंड नॉट थ्रू द पोस्ट, एज द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस आर करप्ट एंड had bad eyes on the money। अजीब गरीब यहाँ पर बात हो गई कि वो भगवान से फिर से पैसे मांगता है और वो ये कहता है कि मुझे अब आप जो बाकी के पैसे दें, यानी कि 30 पीसोस जो आप मुझे देंगे वो बाई पोस्ट मत दीजिए, यानी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से देंगे तो ये लोग पैसा फिर निकाल लेंगे। उसको पूरा डाउट है कि इन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, वरना भगवान तो मुझे पैसा पूरा ही देने वाला था। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज ए बंच ऑफ क्रूक्स। ओ, क्या कह रहे हैं कि ये सब लोग गलत हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि ये सब लोग करप्ट हैं। बिकॉज ही थॉट दैट दे हैव टेकन हाफ ऑफ द मनी। उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने पूरा पैसा भेजा था लेकिन इन लोगों ने उसमें से पैसा निकाल लिया। विच गॉड हैड सेंट टू मी, सेंट टू हिम, भगवान ने जो पैसा उसको भेजा था यानी पूरा ही पैसा भेजा था, लेकिन उसको डाउट है कि इन लोगों ने ही बीच में से पैसा निकाल लिया है, इसलिए इसको उनके ऊपर भरोसा अब कम हो गया। वो चाहता है कि मुझे अब वो डायरेक्ट पैसा दे। यहाँ पर ये आपकी स्टोरी यानी समरी ख़त्म हो जाती है। और आपको अगर ये मेरा समरी अच्छी लगी हो, आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों में जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वहाँ शेयर ज़रूर कीजिए।
और साथ में मुझे एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।